नमस्कार। आइए बात करते हैं सबसे पहले आपकी हाथ के बारे में। तो हाथ के बारे में सबसे पहले बताना चाहूँगा मैं आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। ये ज्ञान की उंगली है। इसके द्वारा बौद्धिक क्षमता को जाना जाता है। इसके द्वारा आपकी निर्णायक क्षमता को जाना जाता है और इसकी लंबाई जब सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक पहुंच जाती है तो व्यक्ति बुद्धिमान होता है, ज्ञानवान होता है, उसकी अच्छी क्षमता होती है कार्यशैली में। हाँ, ये बात जरूर है, उसकी गहराई जब ज़्यादा हो जाए तो थोड़ा सा व्यक्ति अपने आप में हर चीज़ को जल्दी पाने का प्रयास करता है, ऊंचाइयों को या तरक्की को। तो थोड़ा उसमें बचना है। कुल मिलाकर अच्छी बुद्धि है, उसका इस्तेमाल करें और जीवन के अंदर तरक्की प्राप्त करें। मैं बात करता हूँ आपके सूर्य के पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व, और ये सूर्य के पर्व पर सेकंड पर्व पर यहाँ पर इस प्रकार की ये अपने आप में दो रेखाएं, यानी इनको राहु रेखा बोलते हैं। इन रेखाओं के फल को यदि देखा जाता है तो ये पर्व होता है व्यावहारिक पर्व। व्यावहारिक पर्व पर जब इस प्रकार की रेखाएं मिलें तो क्रोध का आना, जल्दी जल्दी आवेश में आकर के अपनी एकदम क्रोध में आ जाएं और उसके बाद में अपने काम को बिगाड़ लेना, कभी कभी झटके के धन के चक्कर में रहना, इस तरह का पर्व व्यावहारिक यहाँ पर दिखाई दिया है। तो ये क्योंकि सूर्य का कारक है तो थोड़ा सा यात्रा करते समय, बाइक चलाते समय अपनी सावधानी को बरतें। अब बात करते हैं इसके बाद में आपके यहाँ पर शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली जो धन की स्थितियों के लिए जानी जाएगी, साथ ही साथ ये जानी जाएगी आपके स्वास्थ्य के लिए। इसके अन्य पर्व स्वास्थ्य वाले ठीक हैं, परंतु जो सेकंड पर्व है और जो थर्ड पर्व है उस पर जो माइनस रेखा लगी हुई है, ऐसे व्यक्ति को संतुष्ट नहीं होने देती हैं धन से। जब तक ये रेखा रहेंगी तो कुल मिलाकर व्यक्ति को जो धन कमा रहा है उससे संतुष्ट नहीं हो पाएगा। फिर और ज़्यादा, फिर उसमें भी संतुष्ट नहीं होना, फिर और ज़्यादा, फिर और ज़्यादा होना। तो ये अच्छी बात है। यहाँ पर अभी इस समय इनकी केवल 23 साल की उम्र है और 23 साल की उम्र में अगर ये बात इनके दिमाग में रहती है तो अच्छी बात है। लापरवाही एक गलत बात है इसमें कि व्यक्ति अपने पैसों को फुर से उड़ा देता है, यानी बहुत बेमतलब उड़ाता है। यार दोस्त अगर मांगे तो तुरंत दे देता है और उसके बाद वो पैसा ना मिलने के योग भी दिखाई देते हैं। अब बात करता हूं मैं इनकी बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली और बड़ी सामान्य स्वरूप के साथ में मौजूद है। प्रत्येक पर्व इसका बहुत मजबूती के साथ स्पष्ट और सुंदर रेखाओं को लेकर के विराजमान है। ईश्वर के प्रति भक्ति करता है, साथ ही साथ ईश्वर में विश्वास रखता है। पत्नी सुंदर होगी, उसके साथ अच्छे संबंध होंगे, संतान का सुख सहयोग मिलेगा। अभी वर्तमान में सारी रेखाएं सुरक्षित यहाँ पर हैं। आइए बात करता हूँ मैं इसके बाद बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्थिर रेखाएं मुझको चाहिए। ये स्थिर रेखाएं आपके जीवन के अंदर हैं। जब इस प्रकार की स्थिर रेखाएं होती हैं तो भले ही थोड़ा सा आड़ी टेढ़ी होकर के जाए, लेकिन कुल मिलाकर के ऐसा व्यक्ति बिल्कुल कभी भी खाली नहीं बैठता, यानी वो धन के आगमन पैदा कर लेता है, चाहे टेढ़ा बेड़ा कैसा भी रास्ता उसे अपनाना पड़े, नौकरी के द्वारा अपनाए या व्यापार के द्वारा, लेकिन व्यक्ति खाली नहीं बैठता है। चलिए अब बात करूंगा मैं सूर्य पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व ऊपर से दबा हुआ, यहाँ नीचे से एक ट्रायंगल का प्रयास करता हुआ। अगर ये ट्रायंगल पूरा भी बन जाता है तो इसका मतलब ये होता है सूर्य पर्व पर त्रिभुज बनना, यानी कि अपने आप में जीवन की तरक्की, आपकी पहचान आपके काम से होगी। इसका मतलब ये है किसी नौकरी से संबंधित नहीं है यहाँ पर, बस ये है कि आप अपने कार्य क्षेत्र में, क्योंकि ट्रायंगल बनने का प्रयास कर रहा है, तो जब इसको स्वतंत्र बन जाएगा तो आप अपनी पहचान एक अलग तरीके से बना पाएंगे। आइए बात करता हूँ थोड़ा सा मैं आपके रेखा के बारे में, क्योंकि मंगल पर्व से भी शनि रेखा का संबंध हो जाए तो हम कहते हैं कि भाई मंगल पर्व से यदि शनि पर्व को रेखा जाए तो व्यक्ति कुल मिला के मंगल से संबंधित काम करता है। जैसे मैं कभी कहता हूँ कि भाई अगर इस तरह से ये जो आपको बुद्धि रेखा से रेखा निकलती दिखाई देगी कि भाई यदि मंगल क्षेत्र से रेखा निकलती है तो व्यक्ति जमीन के काम करता है, प्रॉपर्टी के काम करता है, खिलाड़ी हो सकता है, पुलिस में जा सकता है, लेकिन मंगल का एक काम और भी होता है और वो काम होता है सैलून का काम, यानी वहाँ भी कैंची थर्ड भाव से इस्तेमाल में आती है। तो कुल मिलाकर ये आपके पास वो रेखाएं हैं जो अभी बहुत अच्छी नहीं कह सकता पर्व पर, लेकिन सामान्य से धन प्राप्त करने की रेखाएं अभी वर्तमान में हैं। अब मैं बात करूंगा इसके बाद आपके बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व और हल्का सा एक्स बनने का प्रयास,
यहाँ पर ये पर्व बृहस्पति पर जब इसका होता है, दान पुण्य के लिए भावना रखना, अच्छे तीर्थ स्थानों में घूमना, ज्योतिष में विश्वास रखना, साथ ही साथ अपनी संतान के प्रति बहुत ज़्यादा उत्तरदायित्व को समझना, ऐसी रेखाएं के द्वारा इस प्रकार से कहा जा सकता है। चलिए मैं बात करता हूँ इसके बाद में इनकी रेखाओं की, और वो रेखा है इनकी हृदय रेखा। अगर आप इनकी हृदय रेखा को देखेंगे तो इसके नीचे कवरेज रेखा लगी हुई है। यहाँ ये रेखा है, इसके नीचे कवरेज रेखा है, एक ये रेखा है। सबसे पहले शुरू में कवरेज रेखा के बारे में बात कर दूंगा। ये रेखा जब नीचे कवरेज रेखा निकल जाती है तो ये कवच रेखा का काम करती है। हृदय रेखा में इस तरह की रेखा अगर बराबर समांतर चलती है तो वो व्यक्ति को के जीवन में कोई भी किसी भी तरह की परेशानी आए तो उसका कवर कर देती है। यदि मान लिया हृदयांगिनी, क्योंकि रेखा आगे हृदयांगिनी रेखा टूटी हुई है, आपके जीवन के अंदर निश्चित रूप से पत्नी के थोड़ा बहुत कलेश हो सकता है, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं बनेगी कि आपको उसमें तलाक का सामना करना पड़े। क्योंकि जब हृदय रेखा इस प्रकार की हो जाती है तो ऐसा व्यक्ति को अगर बहुत तेजी से भावावेश होता है तो बिल्कुल कभी एकदम इतना शांत हो जाएगा कि उसको पता ही नहीं लगेगा कि क्रोध वाला है कि शांत वाला है। इस तरह की हृदय रेखा टूट जाए तो पत्नी से संबंधों को थोड़ा सा तालमेल करके चलना चाहिए और अपने आप भी जिम्मेदारी को समझ करके अपने मन को शांत रखना चाहिए। यानी मन को अशांत करने वाली, मन के अंदर किसी न किसी रोग को लगाने वाली ये रेखा यहाँ पर कही जा सकती है। तो रोगों से सावधान रहना है, किसी भी ऐसे स्थान पर नहीं रहना जहाँ से आपको रोग आपके बॉडी के अंदर प्रवेश करे। मैं बात करता हूँ मंगल पर्व के बारे में। मंगल का पर्व और अभी किसी भी प्रकार से कोई अच्छी रेखा नहीं है। यानी अभी वर्तमान में देखें तो यहाँ तो एक बहुत बिल्कुल एकदम नक्षत्र जैसी स्थिति बन जाएगी। तो जब ये स्थिति बन जाए तो व्यक्ति अपने नाम से अभी कहीं पर भी मकान, जमीन या इस तरह की चीज़ें नहीं खरीद पाएगा। अभी सिर्फ और सिर्फ ये साहस भरी रेखाएं हैं, आप प्रयास कर रहे हैं। इसी रेखा निकल करके वर्तमान में सूर्य पर्व तक भी पहुंची है, यानी कि प्रयास करके व्यक्ति अपने जीवन में दूर स्थानों से भी धन कमा रहा है। यहाँ अभी किसी प्रकार से नहीं मिलने वाले योग आपकी मेहनत से आपके धन के योग को नहीं बना रहे हैं। तो ये इस तरह की स्थिति है, आप जमीन नहीं खरीद पा रहे हैं। मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। देखिए बुद्धि रेखा में कई जगह छोटे छोटे द्वीप बने हैं। पहले मुझे आखिर में बाद में पढ़ूंगा, पहले मुझे शुरू में पढ़ना पड़ेगा। अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे छोटे 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 द्वीप बनते जा रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात नहीं कही जाती। जब इस तरीके से ये प्रभावित चिन्ह चलते हैं तो ये जीवन में व्यक्ति को बिल्कुल स्थिर नहीं होने देते हैं। व्यक्ति अपने आप में बहुत चलायमान रहता है। अपने एक धंधे पर टिकने के लिए उसको बहुत प्रयास करने होंगे, क्योंकि ये वो स्थिति है जो आपको ना एक जगह नौकरी में रुकने देगी और ना ही आपको एक जगह व्यापार में रुकने देगी। तो उसके लिए मैं उपाय भी बताने वाला हूँ, साथ ही साथ इनको स्वयं से भी नियंत्रण रखना होगा अपने ऊपर। तो ये इस प्रकार का यहाँ बनाने वाली इन रेखाओं का संबंध बोल सकते हैं। द्वितीय मंगल पर्वत को देखिएगा, उसमें से भी बहुत सारी कारक रेखा निकल रही हैं जो इनके काम को प्रभावित करने वाली हैं। यानी कि मंगल से संबंधित काम करें तो सफलता, किसी भी प्रकार के मुकदमे, झगड़े, झंझट के योग दिखलाई नहीं पड़ते। अब बात करूंगा इनके बाद चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत पर रेखाएं टूट टूट कर जाएं इस तरीके से, यानी कि आप एक जगह स्थिर नहीं रह सकते, इस प्रकार के संकेतों को दिखलाने वाली ये रेखाएं हैं। आपको बहुत ध्यान करना होगा अपने आप को स्थिर करने के लिए। ऐसा व्यक्ति शौकीन मिजाज, खर्च खुले हाथ से करने वाला, और यहाँ से एक रेखा हल्की हल्की जाकर के और सीधी सीधी अगर आप देखेंगे तो ऊपर की तरफ जाकर के संबंध बना रही है। यानी भाग्य रेखा में जाकर, जहाँ इस समय इनकी 23 साल की उम्र है, उसमें जाकर चंद्र पर्वत से निकलने वाली रेखा, यानी व्यक्ति दूर प्रांत से जुड़ करके धन कमाएगा। तो वो रेखा आपके 23 से 24वें वर्ष में जाकर छूती है। इसके बाद इसका रोल आपके जीवन में मुझे नहीं लगता कि आप ज़्यादा दिन वहाँ रुक पाएंगे जहाँ आप गए हैं। तो चलिए ये इस प्रकार का यहाँ ये संकेत। अब बात करते हैं इसके बाद में आपकी ये रेखा भाग्य रेखा। भाग्य रेखा का भी संबंध जो है ये अगर देखें तो यहाँ एक प्रकार से दूर स्थान से जुड़ करके बना और ये चला और जा करके सीधा सीधा
थोड़ा बीच में लगभग आपकी आयु के बहुत आगे तक नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आपकी 24 साल की उम्र है। 24 साल से लेकर के, और अभी मैं बिल्कुल इसको 5 वर्ष ही बोलूँगा, उससे ज़्यादा बोलना ठीक नहीं, 24 से लेकर के और मेरे हिसाब से 29-30 बल्कि 32 वर्ष तक भी बहुत अच्छी रेखा है। इसका उपयोग इनको करना चाहिए अपने काम धंधे के अनुसार। तो बहुत अच्छा समय है आगे वाला, अच्छी भाग्य रेखाओं का इन्वॉल्वमेंट भी है। यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो ये एक रेखा जाकर के इसका भी संबंध कहीं सूर्य पर्व की तरफ हो रहा है, यानी ये भी अपने आप में दूर स्थान से जुड़ करके संबंध बना रही है रेखा। तो यहाँ इस प्रकार से आपकी इन रेखाओं का यहाँ पर फल बात करते हैं। इसके बाद में हम आपके पर्व की, और वो पर्व है आपका शुक्र पर्व। शुक्र का पर्व यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर अभी कोई ज़्यादा अच्छी रेखाओं के साथ नहीं है। कहीं हल्का सा दीप बनाने का प्रयास करता है, कहीं छोटा कटने का निशान बनता है। तो ये बिखरी हुई रेखाओं का शुक्र जो होता है ये अच्छे संसाधनों को नहीं दिखलाता, यानी अपने आप में अभी आप अपने जीवन में अपने संसाधनों से खुश नहीं हैं। मंगल रेखा ये साहस की कारक रेखा है, इनके पास में जो कवच देती है इनके जीवन में सभी समस्याओं से बाहर निकालने के लिए। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर संतान रेखाओं के बारे में। इनके हाथ से स्पष्ट 3 संतान दिखलाई देती हैं, बाकी पत्नी के हाथ से ज़्यादा दिखाई पड़ता है। बात करते हैं इसके बाद आपकी इनकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा, और यदि आप इनकी आयु रेखा को देखेंगे यहां से चलकर और बिल्कुल यहां मणिबंध के पास तक जाके इसका संबंध बनता है, और ये साथ में थोड़ी सपोर्टिंग रेखा है जो परिवार से सपोर्ट दिलाती है सामान्य रूप से। तो यहाँ अभी एज जो है लगभग 77-78 वर्ष है। ये वो रेखाएं हैं जो इनकी इस समय पर चल रही हैं, जो मैं बता रहा था। अब से लेकर के 5, 7, 8 वर्ष तक बहुत अच्छा मौका इनके पास है, इसको ये कैच कर लें और मेहनत के साथ काम करें। तो चलिए, ये सब मैंने हाथ की रेखाओं पर्वतों के बारे में बताया। अब इनके सवाल ले लेते हैं। विदेश में रहते हैं, जॉब कैसी रहेगी या अपना काम में लाभ है? मेरे हिसाब से 2 बात लगातार इसमें निकल कर के आई कि ये व्यक्ति जहाँ भी है, अगर ये विदेश में किसी जगह पर है तो वहीं विदेश में ही यदि ये अपना काम करे, जैसा कि आपने कहा सैलून का काम करना चाहता है, तो इसका काम वहाँ पर अच्छा चलेगा। तो ये जॉब के लिए मुझे नहीं लगता कि ये व्यक्ति स्थिर रह पाएगा। इसकी बुद्धि रेखाओं ने बताया जॉब से संतुष्ट भी नहीं हो पाएगा। तो यहाँ घर से दूर, जन्म स्थान से दूर कहीं दुकान करे या फिर विदेश में अगर करे तो उसके लिए अच्छा रहेगा। तो जॉब में स्थिर नहीं रह पाएंगे। फ्यूचर कैसा है, कोई ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। अभी बहुत सारी रेखाएं बनने वाली हैं हाथ के अंदर। अभी जीवन के 5-6 साल में पहले अच्छा मेहनत करके कर्म करके अपने आप को स्थापित करें। काम करना हो तो कब तक करें? मेरे हिसाब से काम ये आज शुरू कर लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। धीरे धीरे इनका तरक्की में आएगा काम, और 1 साल बाद बहुत तेजी से आ जाएगा। काम सैलून का करते हैं, कर लीजिएगा। और इसके बाद आपने पूछा है पार्टनरशिप या अकेले में काम। बिल्कुल भी नहीं, हृदय रेखा बहुत बुरी तरीके से टूटी हुई है। अगर इन्होंने पार्टनरशिप में काम किया तो 2, 4, 6 महीने और अपने आप में नियंत्रण रख नहीं पाएंगे और उनमें भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। तो ये पार्टनरशिप में कृपया करके जॉब, वो नौकरी, व्यापार ना करें। तो पार्टनरशिप से इनको व्यापार में लाभ नहीं है, तो उसमें ना करें। तो ये तो मैंने इनको बारे में बता दिया सब कुछ। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि कौन सा रत्न ये धारण करें जिससे इनको लाभ होता रहे इनके कार्य में। ये फायर ओपल बनता है नग, अगर आप चाहें तो मुझसे मंगवा सकते हैं। मैं आपको सर्टिफाइड आपके स्थान पर अंगूठी बनवा कर पहुँचा सकता हूँ। तो ये फायर ओपल पहनना है इनको, और बस पूजा में इनसे कहिए बस कुछ ना करें। ये केवल और केवल जो देवी के मंदिर हैं उनके दर्शन करें, दुर्गा चालीसा का रोज पाठ करें, और ओम श्रीम ह्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद ओम श्रीम महालक्ष्मी रमा, कोई भी महालक्ष्मी का मंत्र, कोई भी माता का मंत्र, ओम श्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, किसी का भी माला का भी जाप कर सकते हैं। शुक्रवार को प्रसाद बांट सकते हैं। तो ऐसा करेंगे तो जीवन में और ज़्यादा तरक्की के रास्ते खुलेंगे। नमस्कार।